नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारंग चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम एनालिसिस नहीं देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो टाइटल है वो आपने सही पढ़ा है। महल बनाने के लिए सालों गुजर जाते हैं लेकिन झोपड़ी तो रातों रात तो झोपड़ी बन सकती है। इसका कहने का मतलब ये है कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है। जो कोरोना के बाद संख्या बढ़ी है मार्केट में डीमैट अकाउंट की, उसकी वजह से यूट्यूबर्स और जो पढ़ाने वाले हैं, जो टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप बना के कॉल देते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा इकट्ठा करते हैं, उसकी वजह से सेबी अभी बहुत ज़्यादा ईडी की तरह एक्टिव हुई है। डेली एक न्यूज़ सुनने को मिलती है कि किस तरह से बड़े-बड़े जो स्कैम हो रहे हैं, लोगों को फँसाया जा रहा है। अभी महाराष्ट्र के 3-4 स्कैम इस 2 साल के अंदर 3-4 स्कैम हो चुके हैं। लोगों ने घर-दार बेच के, गिरवी रख के अपने पैसे मार्केट में लगाए, तो मार्केट एक प्रोबेबिलिटी पे चलता है, इसमें कोई श्योर नहीं बोल सकता। एज़ ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर मैं आपको बताऊँ तो म्यूचुअल फंड में इतने बड़े-बड़े मैनेजर होते हैं जो आईआईटी से चार्टर्ड अकाउंटेंट अम, एमबीए फाइनेंस, आईआईटी से इंजीनियर होते हैं, वो लोग 10-10 साल का एक्सपीरियंस होते हुए भी वो लोग क्या बताते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट रीड केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट आपका प्रोबेबिलिटी पे चलता है। आप इसको कोई श्योरली नहीं बोल सकता कि ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ स्टॉक, स्टडी किया हुआ स्टॉक अपसाइड जाएगा ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकता। ये मैं 4 साल के एक्सपीरियंस के वजह से मैं आपको ये कॉन्फिडेंसली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक फौजिया व्यक्ति हूँ, रिटायर्ड फौजी हूँ। तो रिटायर्ड फौजी, आपको पता है, फौजी व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए एक साधारण परिवार से हूँ, मुझे पता है मेरा कितना लॉस हुआ है। मैंने भी यहाँ उल्टा पढ़ाई शुरू किया, जो कि मैं ऑप्शन में पहले उतरा, फिर धीरे-धीरे अब मैं जो बोलते हैं ना, कॉलेज से शुरुआत की और मैं नर्सरी की तरफ जा रहा हूँ। उसी तरह स्टॉक मार्केट में अगर आपको आना है तो सबसे पहले आप 2-3 साल इन्वेस्टमेंट में, उस इन्वेस्टमेंट में आप सीखिए। वो कैंडल्स क्या बोल रही, चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है, और उसके बाद आपको 2-3 साल बाद जब इन्वेस्टमेंट से जाएगा तो इंट्राडे कैश में कीजिए। वो भी आप अपने पास जो अमाउंट है उसकी 50% ही यूज़ कीजिए। इसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। अब सेकंड बात ये होती है कि लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला होती है, इसका मतलब क्या होता है कि आप लालच से आकर के पैसे लगाना शुरू करते हो किसी के कॉल पे। मतलब कोई आपको कॉल देता है, पैसे लेकर के देता है, फ्री में देता है, धीरे-धीरे फिर वो आपको पेड कॉल में ले जाता है। कोई भी आपको पैसे कमा के नहीं देगा। आप पैसे कमाओगे वो आपके होंगे, गँवाओगे वो भी आपके होंगे। कोई यहाँ पैसे कमाने के लिए, कमा के देने के लिए नहीं आया है। पैसे कमा के देना मतलब क्या है? समाज सेवा हो गई। समाज सेवा तो पैसे कमाने के लिए नहीं होती। समाज सेवा होती है, आदमी की जो ज़रूरत वाली चीज़ होती है वो पूरी करता है, वो समाज सेवक होते हैं। वो भी पूरी तरह नहीं करते। तो आप इस बात को बिल्कुल ही इमोशनली ना लीजिए, व्यवहार से सोचिए और व्यवहार से चलिए। इसलिए लालच में आके किसी के भी इसमें उम, चंगुल में नहीं फँसना। आप जब तक खुद नहीं सीखोगे तब तक नहीं हो पाओगे। हाँ, कोई अगर आदमी मेरे जैसा अगर मिलता है, वो बताता है, वो आपको स्टॉक देता है, उसमें भी आपको रिस्क रिवार्ड फॉलो करना पड़ेगा। मैं तो दावे के साथ ये कहता हूँ कि मेरे पूरे स्टॉक सक्सेस होंगे, ये मैं गारंटी नहीं देता। लेकिन मैं ये दावा द करता हूँ कि अगर 10 में से मेरे 5 स्टॉक भी फेल हो जाते, तो भी आप प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको बची रहेगी, या तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो और सेक्टर वाइज़ आपका स्टॉक बाय करना, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। कोई भी चाहे कितना भी श्योर कॉल दे, कुछ भी दे। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगा कि एक बंदे ने लालच किस तरह आपको ले डूबती है। एक बंदे ने सीमेंट और स्टील का बिज़नेस शुरू किया। उसमें उसने क्या किया, मार्जिनल कॉस्ट पे वो बेचना शुरू किया। मतलब बिल्कुल वो अगर ₹10 की वहाँ से ले रहा है बोरी, तो वो तकरीबन 11 या साढ़े ₹10 में बेच रहा है। आप लगा लो उसमें उसका ट्रांसपोर्टेशन भी जा रहा है, कुछ जो लेबर्स वगैरह यूज़ कर रहा है उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए, लोडिंग अनलोडिंग, उसमें भी पैसा जा रहा है। ऐसे करके उसने मार्केट कैप्चर करने के लिए लोगों को 6-6 महीने एडवांस पैसे लेना शुरू किया, और लोगों ने भी सस्ते में देगा। 6 महीने बाद अगर घर बनाना है या स्टोरेज बनाना है, कुछ भी करना है, तो उन्होंने एडवांस पैसे दिए, क्योंकि 6 महीने बाद हमें इसी रेट में सीमेंट या स्टील मिलेगा। आप बताओ ये कितनी बड़ी रिस्क थी। 6 महीने बाद मार्केट की प्राइस क्या होगी, ये कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता पाएगा। कम होगी, ज़्यादा होगी, जो भी होगी, होगी। लेकिन आप 6 महीने बाद के पैसे अभी दे रहे हो। तो उस बंदे ने क्या किया, उसका जो मटेरियल था वो ज़्यादा बिकना शुरू हो गया। बिकना शुरू हो गया तो उसने जो डिस्ट्रीब्यूटर था जिससे लेता था, उसने भी उधारी देना शुरू किया। लेकिन देखो, बिज़नेसमैन बहुत चालाक होते हैं, बहुत
वो व्यवहारी होते हैं, वो कभी भी इमोशनली सोचते नहीं कि हाँ, मेरा माल बेच रहा है, तो मुझे क्या लेना-देना। जब उसने थोड़ा बहुत उधार दिया, तो उसने मार्केट जब छानबीन की, तो पता चला कि यार ये बंदा तो कल लॉस में जाएगा ही जाएगा आने वाले दिनों में। तो उसने अपने धीरे-धीरे प्यार से उधारी निकाल ली और जो लोगों से पैसा लिया और देने के लिए मटेरियल था नहीं क्योंकि उधारी बंद हो गई, तो मटेरियल देगा कहाँ से? मटेरियल देने के लिए पैसे नहीं थे। अब वो पैसे गए कहाँ? पैसे गए उसने बिल्कुल गरीब घर का था। पापा आज भी उसके 10 से 15,000 रुपए महीने से काम कर रहे। तो वो पैसे कहाँ गए? तो उसने गरीबी में इतना पैसा देखा लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4 लाख दिए उधार। ऐसे ही दे दिए बोली पे, मुँह बोली पे। तो वो पैसे उसने इतना लेविश लाइफ़ जिया कि गाड़ियाँ 3-4 खरीद ली, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो। खाने के लिए वो 60-60, 70-70 किलोमीटर होटल में जाता था। मोबाइल उसने लाख-लाख के 2-3 ले लिए। मतलब इतना गॉगल्स देखा तो 15-15, 20-20 हज़ार से कम नहीं है। तो यही उस डिस्ट्रीब्यूटर ने देखा कि मेरे पास इतने पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है, पुराने दुकानदार है, वो इतने दिनों से द बिज़नेस कर रहे हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है, इतना लेविश लाइफ़ नहीं है, इतने महँगे कपड़े, चीज़ें नहीं है, तो इसके पास इतना कहाँ से आ गए? तो वही चीज़ें उसने पकड़ी और वहीं से उसने अपना उधारी बंद कर दिया। और जिन्होंने पैसे दिए वो अभी रो रहे हैं। क्यों? लालच में आ गए। लालच बुरी बला है। किसी ने अगर ये चीज़ें बोली है, इसको आप पत्थर की लकीर मान के बिल्कुल अपने दिमाग में फ़ीड कर लीजिए और उसी को फ़ॉलो कीजिए। अगर मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो ये मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने बहुत ठोकर खाई है, बहुत ज़्यादा लॉस सहन किया है। और एक एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ, मेरा खुद का आर्मी का दोस्त है, उसने भी बहुत ज़्यादा लॉस लिया। लेकिन उसने जब मुझे कॉल किया कि मेरे पैसे इतना लॉस हुआ है, क्या रिकवर होगा? मैं कहा तेरे से 10 गुना तो मैं लॉस करके बैठा हूँ, मैं रिकवर अपने नहीं कर सकता, तुझे कहाँ से गारंटी दूँ? हाँ, मैं अगर उसको रिकवर करने की गारंटी देता, उससे भी पैसे मैं ले सकता था, लेकिन एक इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, सच्चाई नाम की भी कोई चीज़ होती है। इंसानियत और सच्चाई ये दूर तक चलती है, लेकिन अगर आप गड़बड़ी करोगे तो ये थोड़े दिन चलती है। जो भी लोगों ने फ्रॉड किए से भी आप देखोगे डेली इंडिया के अंदर मुझे लगता है डेली 2-3 केस हो रहे हैं। हफ्ते में 2-4 केस लगा लो और पूरा इंटरेस्ट के साथ फाइन लग रहा है। उनको बैन भी किया जा रहा है। तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। तो उसको मैंने यही बोला भाई अगर तेरे पास 1.5-2 लाख है तो धीरे-धीरे करके 2-3 साल के अंदर कवर हो जाएँगे लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ट्रेडिंग करेगा फँस जाएगा, तो ट्रेडिंग से दूर रहे। क्योंकि ट्रेडिंग करते हो तो आप लगा लो बड़े-बड़े लोग होते हैं 4-4 स्क्रीन लगाते हैं, कूल माइंड में शांत जगह बैठते हैं। उनका बिल्कुल ना किसी का फ़ोन लेते हैं, ना किसी का सुनते, वो अपने रूम में अकेले बैठ के ट्रेड करते, तब जाके ट्रेडिंग होती है। तो आप लगा लो आप चलते-फिरते ऑफ़िस में, मार्केट में कहीं भी जाके ट्रेड करते हो मोबाइल पे तो वो ये सक्सेस नहीं है। इसको आज ही बंद करिए तो फ़ायदे में रहेगा, सुनना नहीं सुनना आपकी बात है, बताना मेरा काम है। सेकंड फिर उसने वो जब अभी 1 साल होने जा रहा है, तो उसने कम से कम हमने डेढ़ 2 साल यूज़ क डेढ़ 2 लाख रुपए यूज़ करके कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपए प्रॉफ़िट स्विंग ट्रेड पे कमा लिया। तो इतना स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म का ये बेनिफिट होता है। अगर कोई स्टॉक फँसता है तो हम एक तो छोटा-सा लॉस लेकर के एग्ज़िट करते हैं या तो हम उसको जैसे मान लो अगर आपके पास 1 लाख है तो कम से कम 15 से 20 हज़ार आप उसको रिज़र्व में रखें। उस अमाउंट को वही यूज़ करना जहाँ से आपका कोई स्टॉक फँसता है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आप 2 ढाई लाख से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, तो एक सेक्टर के 2 स्टॉक लीजिए, मतलब मिनिमम आपके पास 10 से 12 स्टॉक होना चाहिए। अगर आप 1 लाख से अंदर हो, तो भी आप कम से कम 7-8 स्टॉक तो लेना चाहिए, एक सेक्टर के 2 स्टॉक तो होने चाहिए और कुछ अमाउंट आपके हमेशा रिज़र्व होनी चाहिए। आप चाहे 10,000 भी लेते हो, तो भी आपको कम से कम 3 से 4 सेक्टर के स्टॉक लीजिए। चाहे भले 1 स्टॉक आए, 2 स्टॉक आए, लेकिन इस तरह से आपने इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है। तो ये याद रखिए, ये बिल्कुल मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि पैसे गँवाने के लिए समय नहीं लगेगा। आप देखोगे अब्दुल करीम तेलगी का सुना होगा तो एक रात में उसने 80 लाख उड़ा दिए थे। 80 लाख मायने रखता है। एक गरीब आदमी का 80 लाख मतलब पूरी ज़िंदगी में वो नहीं कमा सकता। तो आप याद रखें कमाने के लिए पूरी ज़िंदगी चली जाएगी तो भी लोगों के पास 80 लाख नहीं आते। लेकिन गँवाने के लिए तो स्टॉक मार्केट में तो आपको 10 मिनट के अंदर करोड़ों रुपए चले जाएँगे अगर आपका एक उल्टा ट्रेड ऑप्शन में कर दिया। अब पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। आपको मार्केट में आए हो कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न ये अलग-अलग चीज़ें होती हैं। कैंडल का पैटर्न अगर मैं आपको समझा दूँ तो यहाँ पे होता है जैसे ये रेजिस्टेंस पे म इसको कह सकते हैं आप इवनिंग स्टार, इसको कह सकते हैं ये 1 पॉइंट और ये 1 पॉइंट, इसको आप कह सकते हैं डबल टॉप, इसको बोलते हैं डबल टॉप, ट्रिपल बो टॉप, ये हो गया चार्ट पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब इवनिंग स्टार, इंगल्फ, हरामी ये सारे
कैंडल स्टिक पैटर्न और कैंडल कैंडल बोलते हैं जिसको, स्टार डोजी, ये सारी चीजें, ये होते पैटर्न। अब स्ट्रैटेजी आपको, आप लोगों को बोलते हैं स्ट्रैटेजी बेचते हैं, ये 50,000 की, 100 की, ये 100% नहीं, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। हर स्ट्रैटेजी फेल होती है, हर स्ट्रैटेजी काम करती है, लेकिन उसमें लॉस कब कितना बुक करना ये आपको पता होना चाहिए। ये याद रखिए, हर स्ट्रैटेजी फेल होती है। 4 साल में मैंने सब कुछ करके देख लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी बोलते हैं वो होती है ऑप्शन और फ्यूचर में वो लगाते हैं, उसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। अगर आपको सुना होगा नाम, लॉन्ग स्ट्रैंडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैडल, बुल कॉल स्प्रेड, पुट कॉल स्प्रेड, ये सब ये होती है स्ट्रैटेजी, ना कि पैटर्न। आपको प्राइस एक्शन सीखना बहुत जरूरी है, सप्लाई और डिमांड जोन निकालना आना बहुत जरूरी है। उसी हिसाब से आपने काम करनी है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ढेर सारे केसेस हो रहे हैं, ढेर सारे लोग पैसे कमाने के चक्कर में भिखारी हो रहे हैं, अकाउंट खाली हो रहा है, मेंटली कोई सुसाइड कर रहा है, कोई मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। तो इन सारी चीजों से बचना है और दूर रहना है। मैं भी कॉल देता हूँ, मैं भी स्टॉक देता हूँ, तो लेकिन मैं कभी गारंटी नहीं देता। इसलिए मैं हमेशा यही चीज बोलता हूँ कि जो मैंने बोला, 1 लाख लगा रहे हो तो 6 स्टॉक, कम से कम 7-8 स्टॉक में लगाइए, 10 से 15 जस्ट पे रखिए। अगर कोई स्टॉक फँसता है तो उसको कॉस्ट टू कॉस्ट या मिनिमम लॉस में हम एग्ज़िट हो सके। ये याद रखिए। यही था, इससे ज़्यादा बताने के लिए कुछ भी नहीं। जो भी चीज़ें बताई मैंने, बाय हार्टली एक फौजी होने के नाते सच्चाई से बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारे फौजी भी ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग से दूर रहे, मोबाइल पे चलते-फिरते ट्रेडिंग ना करें। और जो चीज़ें मैंने बताई इसको पत्थर की लकीर समझ के कीजिए। और जिस तरह समुंदर बूँद-बूँद से भरता है, उसी तरह बूँद-बूँद से आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। रातों-रात रिच बनने का ना सोचे। आप रातों-रात करोड़पति नहीं हो सकते, रातों-रात आप सिर्फ़ और सिर्फ़ भिखारी बन सकते हो। ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। और मैं ये वीडियो ओनली फॉर आपको सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए बता रहा हूँ। मैं जो भी स्टॉक या वीडियोज़ देता हूँ, बनाता हूँ, उसको आप डेली देखोगे तो भी आप सीख जाओगे कि किस तरह मैं दे रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक है, ये भी चीज़ें मैं मेंशन करता हूँ। लेकिन मैं कोई इसका वो नहीं बताता कि हाँ, ये 100% सक्सेस होंगे, नहीं। 50% भी सक्सेस हो जाए तो भी मैं ये बताता हूँ कि हाँ, आप प्रॉफिट में रहोगे या तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बची रहेगी। अगर सिर सलामत रहेगा तो बोलते हैं ना, सिर सलामत तो पगड़ी 50। सिर मतलब पैसा, अगर पैसा है तभी तो आप मार्केट में कुछ कमा पाओगे। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो मार्केट में क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर सकते आप। मार्केट में बिना पैसे का कुछ भी नहीं कर सकते। ये याद रखिए। इसलिए पैसे को सँभाल के इस्तेमाल कीजिए। किसी के बहकावे में, लालच में ना आए, लालच बुरी बला होती है। इसी के साथ मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और वंस अगेन यही बात बोलूँगा कि महल बनाने के लिए तो सालों गुजर जाते हैं, रातों-रात तो झोपड़ी बन सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।